इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। गुलाबरा चोरी कांड का पर्दाफाश, तीसरा आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर ने लंबित पेंशन प्रकरणों की धीमी गति पर जताई नाराजगी, शीघ्र निपटारे के निर्देश। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन बैठक संपन्न। और नियम विरुद्ध कर दी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति, प्राचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर और यूट्यूब फिटनेस जिम के संचालक उत्सव बैरागी पर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला शहर के यूट्यूब फिटनेस नामक जिम, जो कि परासिया रोड पर स्थित है, इसके संचालक उत्सव बैरागी के द्वारा बीते कुछ समय से पीड़ित युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। जब युवती ने शादी के लिए आरोपी का कहा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत देहात थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल कर आरोपी उत्सव बैरागी के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। पीड़िता ने यूट्यूब जिम के संचालक उत्सव बैरागी के खिलाफ कल थाने आकर रिपोर्ट लिखाई कि 2021 से 2025 तक उत्सव बैरागी ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया, शादी का झांसा देकर, जिस पर से उसके उत्सव बैरागी के खिलाफ धारा 376 की नवीन संशोधित धारा जो है बीएनएस में 69, धारा 351(3) और 325 SC/ST एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलाबरा में बीते दिनों हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए फरार चल रहे तीसरे आरोपी शेख फरीद को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 10 ग्राम सोने की झुमकी बरामद की, जिसकी कीमत 80,000 रुपए आंकी गई है। गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2024 को गुलाबरा निवासी राजेंद्र राजपूत अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गए थे। वापस आने पर उन्होंने घर का ताला टूटा पाया और लाखों रुपए के जेवर व नकदी गायब मिली। उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच के दौरान पहले 2 आरोपियों अमित सोनी और असलम खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया था। वहीं 18 फरवरी को पुलिस टीम ने बैतूल निवासी शेख फरीद को गिरफ्तार किया है। यही आरोपी ने चोरी के लिए रेकी कर इनपुट दिया था। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को लंबित पेंशन प्रकरणों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यालय प्रमुखों, डीडीओ और स्थापना शाखा कर्मचारियों की कार्यों के प्रति धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पेंशन और अन्य स्वत्वों के लिए दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। कलेक्टर ने सभी डीडीओ को 1 सप्ताह के भीतर लंबित पेंशन प्रकरण जिला पेंशन कार्यालय भेजने और आगामी 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के दस्तावेज पहले से तैयार रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष संजय पुनहार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में जल निगम के कार्यों की गुणवत्ता पर चर्चा हुई, जहां अध्यक्ष पुनहार ने कार्यस्थल की जांच कर अगली बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मनरेगा योजना के तहत जिले में सड़कों और तालाबों की स्वीकृति न मिलने से जिला पंचायत सदस्यों में नाराजगी व्यक्त की है। इसी के साथ ही जिला स्तर पर फाइलें लंबित रहने पर सदस्य महेश इवनाती ने असंतोष व्यक्त किया। बैठक में उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सभापति महेश इवनाती, चंपालाल कुर्चे, नीलिमा पाटिल सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले ट्रायल बल विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसा ही मामला प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में सामने आया है। अतिथि शिक्षक ने तामिया क्षेत्र ग्राम नागरी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य पर नियुक्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2023-24 में अतिथि शिक्षक के तौर में काम किया है, लेकिन प्राचार्य ने अपने ही रिश्तेदार को मनचाहे तरीके से अतिथि शिक्षक बना दिया है, जो कि नियम विरुद्ध है। मैंने कलेक्टर साहब के नाम शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिक्षक शेख मुबारक हाई सेकेंडरी स्कूल नागरी में कार्यरत 2023-24 में कार्यरत था, लेकिन वहाँ के प्राचार्य ने अपने ही रिश्तेदार प्रतिभा उइके को मनचाहे तरीके से नवीन भर्ती कर अतिथि शिक्षक बना लिया है। और ये प्रतिभा उइके अभी अध्ययनरत भी है और इसी प्राथमिकता देकर इन्होंने ये प्रतिभा उइके के पिता सरकारी शिक्षक भी है, इन्होंने प्रचार से साठगांठ कर लिया है और सरकारी शिक्षक भी हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं शासन से चाहता हूं कि मेरा
जल्द से जल्द निराकरण करा जाए। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आयोजित जनसुनवाई में 108 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीन का सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, छात्रवृत्ति दिलाने, बिजली के खंभे लगाने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने व आर्थिक सहायता दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों आवेदकों की समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। नगर निगम और छिंदवाड़ा जनपद पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस परिसर में दिव्यांगजन और वृद्धजन कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम आहाके सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद ने दिव्यांगजन को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। शिविर में दिव्यांगों और वृद्धजनों को आवश्यक उपकरण वितरित किए गए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस मंत्र को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम चलाए और हमने देखा है कि पहली बार दिव्यांगों के जीवन के लिए उनको सहायक उपकरण मिल सके या प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अभी 2 वर्ष का पूर्व का समय मुझे आज याद आता है जब हमारे जिले के बड़ी संख्या में दिव्यांग साथियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए थे। लगभग 4200 की संख्या में, 4200 की संख्या में हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को पूरे जिले में यह उपकरण वितरित किए गए। फिर उसके बाद फिर सर्वे करवाए गए। यूनाइटेड क्लब के तत्वाधान में मंगलवार को हॉकी टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि मीनू सिंघई और वार्ड नंबर 31 के पार्षद टिंकू राय रहे। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला टिक मोहल्ला 11 और यूनाइटेड क्लब के बीच खेला गया। उद्घाटन से पहले अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों से परिचय लिया और उन्हें खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर खेल प्रेमियों और स्थानीय निवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खिरकापुरा हनुमान मंदिर समिति के सदस्य मंगलवार को पीतल का त्रिशूल लेकर चौड़ागढ़ महादेव के लिए रवाना हुए। ये त्रिशूल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महादेव को समर्पित किया जाएगा। आपको बता दें कि हर वर्ष चौड़ागढ़ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 8 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धा भाव से त्रिशूल अर्पित करने पहुंचते हैं। हमने पिछले साल 51 किलो का स्टील का त्रिशूल खुद के पैसे से, स्वयं के पैसे से हम महादेव लेके गए थे और इस बार यहाँ पीतल का पूरा त्रिशूल 21 किलो का हम महादेव जा रहे हैं, बाबा चौड़ागढ़ बाबा को समर्पित करने जा रहे हैं। मां भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के प्रकोटोत्सव के 17 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष 18 फरवरी को ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह से ही पूजन अर्चन, अभिषेक आदि अनुष्ठानों के साथ दिवस का शुभारंभ हुआ। मंदिर के पुजारी आचार्य राजेश द्विवेदी और मंदिर समिति अध्यक्ष सहित सभी भक्तों के सहयोग से मां भवानी का जन्मोत्सव हवन, पूजन, पाठ, महाआरती और भंडारा प्रसाद के साथ हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।